यहाँ से जब भी गुजरता हूँ ना तो एक पुराना कांड याद आ जाता है। चलो आज तुमको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। एक्चुअली कैसा हुआ था ना, मेरा पहले मैं एक्चुअली रेंट पे रहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं रेंट पे रहता हूँ। तो स्टार्टिंग में ना मेरा जो लैंडलॉर्ड था ना बहुत अच्छा बंदा। ठीक है, तो किसी कारण उसने क्या किया ना, अपना घर बेच दिया। तो उसने मुझे क्या बताया कि बोले सर मैं अपना घर बेच दिया हूँ, तो आप 1 महीने का नोटिस ले लीजिए और नेक्स्ट मंथ आप खाली कर दीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है भाई। तो अभी उसके बाद में कैसा हुआ कि मैंने एजेंट को पकड़ा। ठीक है, अभी एजेंट को पकड़ा तो एजेंट को बोला भाई मेरे को ऐसा घर चाहिए, ये वो बोल के। तो वहाँ पर एक्चुअल में घरों की ना बहुत शॉर्टेज थी। तो उसने कैसा कैसा करके मुझे एक घर बताया। ठीक है, एजेंट ने। तो अभी वो घर पे हम लोग गए, देखे कि फाइनल वाइनल कर लिया पूरा घर को। अभी उसको मैंने 5,000 रुपये टोकन भी दे दिया। अभी आप पूरा गौर से सुनना, स्टार्ट टू एंड कितनी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने उसको 5,000 रुपये टोकन भी दे दिया था, 50,000 रुपये डिपॉजिट, और जिसके उनको बाद में उसको 45,000 देने थे। अभी क्या हो गया, अब घर उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई चाबी का भी देना है, चाबी का भी देना है मुझे इसको, क्योंकि खाली करना था ये वाले घर को। डेट वेट सब कुछ हो चुकी थी मेरी। अभी ये बंदा बोलता है आज नहीं कल नहीं परसों बोल के मेरे को ऐसा करके 6-7 दिन अटका दिया। अभी क्या हुआ था, मैंने उसको बोला था भाई 3-4 दिन पहले मुझे चाबी दे देना ताकि मैं अपना शिफ्टिंग स्मूथली कर सकूँ। ठीक है, नॉर्मली वैसे ही होता है हर जगह पे। अभी ये बंदा चाबी देने को ही रेडी नहीं है। फिर उसके बाद में अचानक से उसका ओनर अभी लास्ट दिन पे आके मुझे क्या बोलता है ना कि जैसा मतलब अभी कल मुझे वहाँ का घर उसको चाबी हैंड ओवर करना है, और मुझे आज आके ये एजेंट मुझे बोलता है कि सर आप एक काम करो ओनर से बात कर लो बोल के करके मुझे फ़ोन लगा के दिया। तो मैंने बोला ठीक है भाई क्या बात है बता। अभी अचानक से वो बोलता है, बोले सर मुझे अपना 68,000 चाहिए अपना डिपॉजिट। इतना 68,000। मैं बोला भाई मैंने टोकन ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, और ये एजेंट लोग भी है ना एकदम बोलते हैं डबल ढोलकी के रहते हैं। उनका कैसा रहता है, वो 90% मतलब ब्रोकरेज तुमसे लेंगे पर 90% ओनर की तरफ से बात करेंगे। ठीक है, अगर जो रेंट पे रहता है उसको शायद वो रिलेटेबल लगे ये चीज़। तो मैंने पूरी ब्रोकरेज की भी बात कर लिया, सब कुछ कर लिया। बोलता है मुझे 68,000 दो। तो मैंने बोला भाई एजेंट को कि तूने टोकन लिया, तूने उसको बोला नहीं क्या ऐसी बात हो चुकी है तूने। बोला सर मैंने ऑलरेडी उसको सब कुछ बता दिया, उसी ने मुझे पहले 50,000 बोला था, तुम्हारी गरज देख के शायद वो 68,000 बोल रहा है। तो मैंने यहाँ वहाँ से कैसा करके झोल जुगाड़ करके मैंने दे दिया उसको पैसा निकाल के। ठीक है, अभी बाद में क्या बोलता है 68,000 रुपीज़ के लिए वो मेरे को बोलता है कि बोले भाई ये मेरे को चेक में दो। मुझे बोलता है ये मेरे को चेक में दो। तो मैंने बोला चल ठीक है ले ले चेक में, कोई मसला नहीं है। अभी बोलता है मुझे पोस्ट डेटेड सारे चेक्स दो, जितना भी तुम्हारा रेंट का जो चेक है ना मुझे पोस्ट डेटेड दो। मैंने बोला चल ठीक है वैलिड वो भी तू ले ले, नॉर्मली तो जीपे पे और कैश पे ही चलता है। ये थोड़ा बंदा थोड़ा सा बिग शॉट टाइप्स का है। ठीक है, अब वो खुद के मुंह से बोलता था पता नहीं है क्या नहीं है बोल के, उसके मतलब काफ़ी सारे फ्लैट्स है वहाँ पे। अब क्या हो गया, अब हम लोग शिफ्टिंग कर लिए, ये किए वो किए बोल के अभी मेरे को घर में घुसने के बाद में कम से कम 15 से 18,000 रुपये खर्चा हुआ शिफ्टिंग का। ठीक है, ये नॉर्मल खर्चा होता ही है। मूव वजन पैकेज करो, ये करो वो करो बोल के ना, मतलब आती है। जो रेंट पे रहता है शायद वो बता सके ये चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग का कितना खर्चा होता है नॉर्मली अगर आप रेंट पे रहते हो तो मुझे कमेंट में बताना। तो अभी क्या हो गया, अब हम लोग घर में घुसे। नॉर्मली अभी घर में कैसा होता है कि भाई थोड़ा सा बेसिक स्विचेस होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं जो ओनर लगा के देता है। अब उसके टीवी के बाजू में एक सिंगल स्विच। ठीक है, तो मैंने क्या बताया उसको, मतलब 1-2 स्विच मुझे चाहिए, बाथरूम में भी चाहिए और ऐसा करके 2-3 स्विच चाहिए। ये हाँ भाई मैं कल आता हूँ, हाँ भाई मैं परसों देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ बोल के कम से कम उसने 20 से 25 दिन के बाद में मुझे स्विचेस लगा के दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या हुआ, एजेंट को मैंने सब कुछ बता चुका था। घर में ऐसे घुसते बराबर ना उसके दुनिया भर के प्रॉब्लम। बाथरूम में जो विंडो होती है बाथरूम की, उसमें बंदे ने नेट तक नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट भाई कोई भी अगर घर देता तो बाथरूम की विंडोज़ पे नेट लगा के देता है। तो ना उस पर नेट लगा, घर में देखो तो इतने बड़े बड़े कॉकरोचेस आ रहे हैं। ठीक है, वो भी ऐसे वैसे कॉकरोच नहीं, उड़ने वाले कॉकरोच। तो वो भी उसको हाईलाइट करें। भाई वो बंदा कान पे ही नहीं ले रहा है बात को, हाँ भाई मैं कल करता हूँ, हाँ भाई मैं परसों करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो भाई मेरा एक ही बोलना है कि अगर तुम रेंट ले रहे हो किसी भी चीज़ का तो एटलीस्ट चीज़ तो उसको बराबर दो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। तो बाद में 3-4 महीने के बाद में भाई मैं फेडअप हो गया। और दूसरी बात उसने घर का जब काम करवाया था, घर के अंदर से यहाँ तक कि उसने सीमेंट की गोनी तक नहीं उठवाया था। अब आप बात बताइए, अगर आप घर में रह रहे हो, किचन के अंदर कम से कम 5-6 सीमेंट की गोनी, 15-20 टाइल्स पड़ी हुई है, और आप उसको हर 2 दिन में 3 दिन में बोल रहे हो, और बंदा कान पे ही बात नहीं ले रहा, जब क्या पैसा पूरा दे रहे हो उसको, तो आपको भी लगेगा ना कि बोले कोई वर्थ ही नहीं है यहाँ पर रहने का। तो मैंने बोला कि भाई मैं खाली कर देता हूँ। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो मैंने बोला 2-3 महीने के बाद मैंने उसको बोला सर मेरा नोटिस ले लो आप, मैं खाली कर देता हूँ। तो अरे क्या प्रॉब्लम हो गई ये वो बोल के, तो मैंने बोला सर ऐसा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, आपको बताया भी, आपको कुछ मतलब बोलते हैं ना कोई इसका फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने दूसरी जगह पे घर देख लिया और मैंने टोकन दे दिया उसको, तो आप मेरा 30 दिन का नोटिस ले लो इसके ऊपर। ठीक है, अभी 30 दिन का उसको मैंने नोटिस दिया। अरे सर मैं अभी तो बोले मुंबई में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, जब मैं आऊँगा तो जब अपन बात करते। तो मैंने बोला सर कैसा है ना कि आप अगर बाहर भी हो ना तो आप मेरा नोटिस ले लो, जब आप आओगे तो बात कर लेंगे जो भी है। तो 30 दिन का पूरा टाइम है ना, जब भी आना तो मेरे से फ़ोन कर लेना, मैं आपको मिल लूँगा। तो बोला अच्छा ठीक है। अभी नोटिस खत्म होने का दिन नज़दीक आने लगा, 25 दिन हो गए, बंदे का ठिकाने नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला सर ऐसा है मेरे को सामने वाले को, मैंने बोला सर कैसा ना क्या 25 दिन हो गया, तो अभी मेरे को सामने वाले को भी पैसा देना जिसका मैंने घर लिया हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मैं सामने वाले को दे देता हूँ जो डिपॉजिट का पैसा होता है। तो
हाँ मैं अभी 1-2 दिन में आऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा बोल के वो बंदा, फिर भी मैं यहाँ वहाँ से कुछ अरेंज करके उसको पैसा दे दिया था, जिसका मैंने घर लिया था, जिसका भी मतलब जो घर लिया था ना बाद में उसको मैंने पैसा दे दिया। अब ये बंदे का क्या फर्ज बनता है, 30 दिन का नोटिस खत्म हो चुका है, तेरा जो भी ड्यू है 1 महीने का रेंट का पैसा माइनस कर, जो भी तेरा लाइट का बिल है वो माइनस कर, आके अपना घर देख, अगर कुछ तुझे 19-20 लगता है उसके तो उसका पैसा माइनस कर, रिटर्न पैसा बाकी का दे दे, सिंपल सी बात है। अब ये बंदा आने को ही रेडी नहीं है, भाई मैं अभी बाहर हूँ, मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, मैं 3 दिन के बाद में आऊँगा। एजेंट के ऑफिस पे बोला 2-2 घंटा बैठा है, फिर बाद तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब ये शायद थोड़ा हल्के में ले रहा है, ठीक है। अब फिर बाद में क्या हुआ, एजेंट को पूछो, अरे भाई मैं क्या करूँ, शुरू में तो लोग ऐसा बताते कि मतलब हमारा एकदम खासम खास है बोल के, बाद में अरे बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ, वो नहीं आ रहा। तो भाई तुझे मैंने ब्रोकरेज किस बात का दिया हूँ, अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो तू क्या सिर्फ चाबी देने का तू ब्रोकरेज का पैसा ले रहा है, ठीक है। तो उसको मैंने ब्रोकरेज कट करके दिया था, ऐसा नहीं था कि मैंने फुल ब्रोकरेज, क्योंकि भाई तू 50,000 रुपये में तूने टोकन लिया है और उसके बाद में तुम्हें 18,000 सीधा बढ़ा दे रहा, तो भाई तेरी जबान की क्या वैल्यू रही। तो मैंने वो पैसा कट करके दिया था उसको। ऐसा करते करते कम से कम नोटिस खत्म होने के बाद में भी एक 4-5 दिन ऊपर हो गया। फिर उसके बाद में इसको कभी भी मैं ऐसा फ़ोन करूं, भाई मेरे पैसे का क्या हुआ, हाँ भाई आज शाम में आपका हो जाएगा, फिर शाम में उसको व्हाट्सएप करूं तो भाई मैसेज सीन ही ना करे, कॉल ही ना उठाए। ऐसा करते करते कम से कम 4 से 5 दिन हो गया ये चीज़ यार। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो पैसा दे, खत्म करना तेरी बात को, ठीक है। उसने बोले भाई तुम्हारा लाइट का बिल 1 महीने का पेंडिंग है, मैंने उसको ऑन द स्पॉट लाइट का बिल भर के दिया। और ये सब चीज़ एजेंट बराबर यहाँ की बात लेके आया, वहाँ उसकी बात बराबर लेके आके कर रहा है मेरे पास में कि भाई वो बोल रहा है लाइट का बिल का प्रॉब्लम है, आप लाइट का बिल भर दो, ये कर दो। मैंने बोला ले भाई लाइट का बिल भी भर दिया मैंने, ठीक है। बोलता लाइट का बिल का पैसा माइनस कर दे, बोला माइनस का मैं जीपे से भर देता हूँ ना तुरंत, जो भी मेरा बन रहा है मेरे को राउंड फिगर दे दे तू। तो अभी ये सब हो गया। थोड़े दिन के बाद में 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। बंदा सुबह में बोले कि भाई मैं आपको शाम में पेमेंट करता हूँ, शाम में फ़ोन ही ना उठाए। फिर उसके बाद में अगले दिन फिर बोले कि बोले भाई मैं शाम में या कल पेमेंट कर देता हूँ, फिर फ़ोन नहीं उठाए। बोले भाई आज मैं मीटिंग में हूँ, मैं कल फ़ोन करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। ऐसा करते करते 5-6 दिन चले गए ऐसे ही। अब मैं फेडअप हो गया एकदम से, मैं बोला भाई ये तो शायद एकदम बोलते ना पागल वागल समझ रहा लगता। मैं सीधा गया सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन, ठीक है। वहाँ पर गया, वहाँ पे कोई ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया सर ऐसे की ऐसी बात है, ठीक है। तो मैंने अग्रीमेंट भी लेके गया था अपने साथ में, तो अग्रीमेंट रजिस्टर्ड अग्रीमेंट भी था। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी भी अगर अग्रीमेंट बनाओ ना तो रजिस्टर्ड ही अग्रीमेंट बनाओ, उसमें कैसा पुलिस वेरिफिकेशन ये वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट था, तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने बोला कि बोले एजेंट से बात हुई क्या तुम्हारी। मैंने बोला हाँ सर हुई बात, तो क्या बोल रहा है वो। तो मैंने बोला रुको मैं लास्ट बार एक बार फ़ोन करके पूछता हूँ। तो एजेंट ने बोला सर एक काम करो, कल आप 1 दिन तक रुक के देख लो, बाद में देखते क्या करना है। तो मैं 1 दिन, उन्होंने भी वही बताया, बोला अच्छा ठीक है ना 1 दिन का बोल रहे थे, 1 दिन आप रुक के देख लो क्या बोलते हो। तो मैं 1 दिन रुका, नेक्स्ट डे सेम वही चीज़, ठीक है। अभी ये बंदा इतना परेशान किया हुआ है ना, अभी आप सीन देखो, ठीक है। वो बोलते हैं ना वो कहानी में ट्विस्ट। तो अभी क्या हुआ कि अगले दिन मैं गया उनके पास में, बोला सर ऐसी ऐसी बात हो रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये वो तो क्या करने का है। हाँ तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि बोले एक काम करो, उनका नंबर दो मेरे को। उन्होंने नंबर दिया, फ़ोन किया उन्होंने अपने फ़ोन से। वो बंदा तुरंत एकदम अटेंशन में आ गया ना, जो सामने वाला ओनर था। बोलता है बोले अरे उनको फ़ोन दो बोल के। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, जो पुलिस स्टेशन वाले ऑफिसर थे उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, बोले लो आपसे बात करना। अरे भाई आप वहाँ पर कहाँ पर चले गए, आप ऐसा क्यों किए वैसा क्यों किए ये वो बोल के। तो बोले आप इधर आओ, बोले आपका चेक रेडी है, मैं तो आपको आज ही देने वाला था, मैं तो आपको कल ही देने वाला। जो बंदा मेरा आज 8 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है, सुबह में उठा के बोलता है शाम में दे दूंगा, शाम में बोलता है बोले मैं फ़ोन ही नहीं उठाता है, और अभी अचानक से बोलता है बोले आपका चेक वेक सब कुछ रेडी था, ठीक है। और वो पूरा दिन भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, ठीक है। बोले मैं तो मीटिंग में था, मैं ऐसा था मैं वैसा था। मेरे को समझ में नहीं रहा भाई, तो मीटिंग में अगर रहोगे 24 घंटा तो आदमी मूतने तो जाता है ना, तो वो टाइम पे एटलीस्ट फ़ोन तो चेक करता ही है ना पूरे टाइम में कहीं ना कहीं। तो फिर उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने तक इन्होंने मेरा को कम से कम 5 मिस कॉल थे इनके मेरे फ़ोन के ऊपर कि आप किधर पहुँचे, आप किधर पहुँचे, आप किधर पहुँचे। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो बोलते बोले अरे आप अभी तक पहुँचे नहीं क्या ये बोल के। मैं बोला भाई आ रहा हूँ 2 मिनट दो, बाइक तो चालू करने दो। तो मेरे को बोलता है बोले कि आप साहब को भी साथ में लेके आ रहे हो क्या। अरे मैं बोला नहीं भाई इतनी सी बात के लिए साहब थोड़ी ना साथ में आएंगे, आप बोल दिया ना दे देंगे तो फिर क्यों आएंगे वो। तो ऐसा करके भाई थैंक यू सेंट्रल पुलिस स्टेशन वाले सब लोगों को। तो ऐसा करके ये मैटर मेरा सॉर्ट आउट हुआ था। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। अभी आप इतने दिनों से देख रहे हो, एटलीस्ट एक लाइक ही कर दो यार, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लाइक ही नहीं मिलते यार। हज़ार व्यूज़ तो जा रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हो पूरा वीडियो, पर लाइक तो कर दो यार एटलीस्ट। उससे क्या होता है ना कि हिम्मत मिलती है। क्योंकि मैं नया हूँ भाई, मेरे को ये सब चीज़ की इतना हैबिट नहीं है। अब यकीन मानो हाथ कांपते हैं ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, ये सब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।